नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं बाहर जो गया था, साउथ गया हुआ था, रामेश्वरम यानी कि तमिलनाडु हो गया, केरल है ना, ये सब मैं घूम के आया हूं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और वहाँ एसी भी सोना पड़ता था। फिर एसी वाली ट्रेन हो गई, उसके बाद फिर यहाँ घर आया हूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो गर्मी ठंडी ऐसे मिक्स होकर तबीयत ख़राब हो गई है। तो अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है मुझे, बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। आज की स्टोरी ट्रांसलेट करता हूँ, थोड़ी सी आवाज़ अलग आएगी, बाकी सब चीज़ ट्रांसलेशन तो वैसी होगी जैसे हम डिटेल में पहले करते थे। आज की स्टोरी का टाइटल है अमीन एंड द एक्स। अब यहाँ पे देखिए, इसे आमीन भी पढ़ सकते हैं आप लोग, बट यदि नेम लिख रहे हैं तो कई बार ए को हम आ भी पढ़ सकते हैं, अ भी पढ़ सकते हैं। जैसे आनंद है किसी का नेम है ना, तो वहाँ पे ए से स्टार्ट होता है, तो आप इसे आमीन भी बोल सकते हो, अमीन भी बोल सकते हो, या आमीन लिखना था डबल ए भी कर सकते हो। हम यहाँ पे इसे अमीन पढ़ेंगे, ठीक है। अमीन और अंडे, एग्स। देखते हैं भाई, टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है कि अमीन और अंडे क्या हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। अमीन हैड अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। अमीन हैड, तो अमीन के पास था, तो हम हैड का यूज कर, किसी के पास कुछ चीज था तो हैड का यूज किया जाता है। और हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, हैड के बाद कोई वर्ब, कोई काम नहीं हो रहा है, किसी काम का थर्ड फॉर्म नहीं है वर्ब का, तो हैड यानी था। तो अमीन के पास था अ वेरी स्मॉल पीस, एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा, ऑफ लैंड, लैंड यानी जमीन, जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, फॉर यानी के लिए, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती। तो पूरा आपको सेंटेंस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अमीन के पास खेती के लिए जमीन की एक छोटी सी टुकड़ी थी, छोटा सा टुकड़ा था। ऐसे वंस देयर प्रिवेल्ड अ ड्राउट इन हिज कंट्री। एक बार, देयर, देयर सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज कर रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, वैसे देयर यानी वहां होता है। एक बार प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड मतलब होता है प्रबल, बहुत ज्यादा, है ना। अ ड्राउट, ड्राउट का मतलब होता है सूखा, बहुत ज्यादा सूखा पड़ा। इन हिज कंट्री, उसके देश में, किसके देश में, अमीन के देश में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा, प्रबल सूखा ना, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया। सो इसलिए ही हैड टू लीव द विलेज इन सर्च ऑफ लिविंग। ही हैड टू, अब देखिए हैड टू एक साथ यूज हो रहा है, यहाँ पे केवल हैड है। हैड टू यदि एक साथ आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है, तो आप समझ जाइए ये आपका, जब हम बोलते हैं ना कुछ करना पड़ा, जैसे आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता, मुझे जाना पड़ा, ऐसे बोलूंगा, या फिर मुझे जाना पड़ता था। इस टाइप से यदि कुछ करना पड़ता था, कुछ करना पड़ा, खाना पड़ता था, नाचना पड़ता था, इस प्रकार के जो वाक्य हैं उसके लिए हम हैड टू का यूज करते हैं। इसी प्रकार से हैव टू, हैज टू का यूज होता है, करना पड़ता है, और विल हैव टू होगा तो करना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा, ऐसे यूज होता है। क्लियर है। तो हैड टू यानी उसे जाना पड़ा, ऐसे लीव यानी होता है छोड़ना, जगह से चले जाना। तो उसे द विलेज, गांव को छोड़ना पड़ा। इन सर्च, इन सर्च यानी खोज में, ऑफ लिविंग, लिविंग यानी होती है जीविका, जो रोटी कपड़ा मकान को हम लिविंग कहते हैं। तो आजीविका की तलाश में उसे गांव छोड़ना पड़ा। बिफोर लिविंग, बिफोर यानी पहले, लिविंग यानी छोड़ने से, जाने से, तो जाने से पहले। ही बोरोड अ डजन बॉइल्ड एग्स फ्रॉम अ बिजनेसमैन। ही बोरोड, तो उसने उधार लिया, बोरोड यानी तो उधार लिया। अ डजन यानी एक दर्जन, तो दर्जन को डजन ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में। बॉइल्ड एग्स यानी उबले हुए अंडे, तो उबले हुए अंडे उसने उधार लिए। फ्रॉम यानी से, अ बिजनेसमैन एक व्यापारी से, सौदागर से। एंड लेफ्ट द विलेज, और गांव से चला गया। लेफ्ट हैंड होता है छोड़ देना, गांव से चले जाना, कहीं से चले जाना, लेफ्ट बोलते हैं। वैसे लेफ्ट हैंड बायां भी होता है, दायां बायां, राइट लेफ्ट या लेफ्ट। ये लेफ्ट हैंड ने छोड़ दिया और गांव को वहां से छोड़ दिया ना, वहां से चला गया। विथ हिज डोंकी, अपने गधे के साथ। विथ यानी से भी होता है, साथ भी होता है। क्लियर हो गया। तो अपने गधे के साथ उस जगह से चला गया। 7 years लेटर यानी 7 सालों के बाद, अमीन रिटर्न टू हिज विलेज। अमीन रिटर्न, लौटा। देखिए रिटर्न का फर्स्ट फॉर्म है, ये रिटर्न सेकंड फॉर्म हो गया, तो हम बोलेंगे ऐसे, आया, खाया, गया, पिया, वैसे लौटा। यहीं पे होता अमीन लौटता है, तो क्या होता, अमीन रिटर्न्स एज जुड़ जाता, ईडी नहीं लगता, अमीन रिटर्न्स, अमीन लौटता है, ऐसे हो जाता। ये आपका पास्ट सिंपल टेंस है। अमीन रिटर्न, अमीन लौटा टू हिज विलेज, अपने गांव। कहाँ लौटा, किसके पास गया, कहाँ खाया, क्या, तो हम किसी जगह को बताते हैं, कुछ संबंध बताते हैं, तो टू प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। एज अ रिच बिजनेसमैन,
एज अ यानी के रूप में, रिच बिजनेसमैन, एक अमीर व्यापारी के रूप में अपने गांव लौटा, यानी बहुत अमीर व्यापारी बन गया था। नाउ ही वॉज ऑन अ हॉर्स फॉलोड बाय सम कैमल्स लोडेड विथ सैक्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। नाउ अब, ही वॉज वह था, ऑन यानी पर, अ हॉर्स एक घोड़े पर था, फॉलोड, फॉलोड यानी होता है उसका पीछा करते हुए, बाय सम कैमल्स कुछ ऊंट के द्वारा, यानी वो घोड़े पे बैठा हुआ था, उसके पीछे पीछे ऊंट आ रहे थे, लोडेड लदा हुआ, भरा हुआ है, लोडेड, विथ यानी से, सैक्स, सैक्स यानी होता है बोरी, बोरा को हम सैक्स बोलते हैं, थैली को, बोरे को, तो बोरों से, ऑफ गोल्ड सोने के, एंड सिल्वर चांदी के, तो सोने और चांदी के बोरों से लदा हुआ ऊंट उसके घोड़े के पीछे 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 आ रहे थे, पीछे कर रहे थे, फॉलोड यानी पीछे करना, पीछे आ रहे थे, यानी सोचो कि भाई क्या आसान की सवारी है, पैसे ही पैसे है। The news of his return as a rich man spread like a forest fire in the whole village. The news यानी समाचार, of his return यानी उसके लौटने का समाचार, as यानी के रूप में, a rich man एक अमीर आदमी के रूप में, है ना, उसके लौटने का समाचार, spread फैल गया, spread यानी होता है फैल गया, like यानी जैसे, a forest fire यानी जंगल में लगी हुई आग की तरह, इन द होल विलेज, होल यानी होता है पूरा, विलेज यानी गांव। तो देखिए डब्लू यहाँ पे ऐसे कट जाएगा, मतलब डब्लू को हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, हम केवल होल पढ़ेंगे, लेकिन डब्लू एच यदि एक साथ आपको यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे डब्लू साइलेंट है। होल विलेज पूरे गांव में, पूरा सेंटेंस का मतलब यही हो गया कि उससे अमीर आदमी के रूप में लौटने का जो समाचार था, वो जैसे जंगल में आग लगती है तो आग फैलती है ना जंगल में, वैसे पूरे गांव में फैल गई उसकी, मतलब बहुत तेजी से फैल गई उसके आने का समाचार कि अमीर बन के आ रहा है, वो पहले गरीब था, ये सब बात। द पर्सन हु हैड गिवन एक्स टू अमीन ऑल्सो हर्ड दिस न्यूज। द पर्सन यानी व्यक्ति, जो इंसान, हु हैड गिवन जिसने दिया था, अब देखिए हैड के साथ, अब देखिए गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, गिव, गेव, गिवन, यदि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो आप समझ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका मतलब होता है दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। व्यक्ति हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है ना, या जिसने भी होता है, तो व्यक्ति जिसने दिया था, है ना, क्या दिया था, अंडे दिया था, तो अमीन, अमीन को जो उबले हुए अंडे दिए थे, ऑल्सो यानी भी, हर्ड, हियर का थर्ड फॉर्म होता है हर्ड, हियर थर्ड फॉर्म हर्ड, दिस न्यूज, सॉरी सेकेंड फॉर्म हर्ड, उसने भी क्या किया, सुना इस समाचार को, तो सेकेंड थर्ड होने ही होता है, उसने भी समाचार सुना कि वो लौट के आ रहा अमीर बन के। ही इमीडिएटली मेट हिम, और वह, इमीडिएट यानी तुरंत, मेट यानी मिला, मीट MEE, मीट यानी होता है मिलता है, उसका सेकंड मेट, मिला, हिम यानी उससे, एंड सेड और कहा, तो यहाँ पे मीट्स हो जाता है यदि मिलता है होता तो, मिला और बोला, अमीन यू हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पे देखिए यू यानी तुमने, हैव अर्न, तो यहाँ पे हैव के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है, सेकंड थर्ड दोनों ही होता है, तो यदि हैव या हैज के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, हैड के साथ दिखता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, तो यदि हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म है तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तुमने क्या किया, कमाया है, अ लॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारे रुपये कमाया, बहुत सारे पैसे कमाए हैं। नाउ पे मी माई डेट, अब पे मी यानी मुझे चुकाओ, भुगतान करो, माई डेट, इसे डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे, बी साइलेंट होता है, डेट का मतलब होता है ऋण, उधार, बहुत सारे पैसे मेरे उधार चुकाओ अब तुम। यू हैड बोरोड अ डजन एग्स फ्रॉम मी, यू हैड बोरोड, यहां पर भी देखिए हैड के साथ बोरो का थर्ड फॉर्म बोरोड, तुमने उधार लिया था, दिया था, चुका था, लिया है ना, तुमने उधार लिया था, डजन एग्स एक दर्जन अंडे, फ्रॉम मी मेरे से, सो इसलिए यू हैव टू गिव मी, यहां पे देखिए हैव टू का यूज है ना, करना है ना, यहां पे देखिए यू हैव टू गिव मी, तुम्हें मुझे देना है, क्या करना है तुम्हें, मुझे देना है 500 गोल्ड कॉइन्स, 500 सोने के सिक्के, नाउ यानी अब, तो हैव टू यानी तुम्हें कुछ करना पड़ता है, करना है, तो हैव टू का यूज करते हैं, तो तुम्हें मुझे 500 सोने के सिक्के देने हैं। अमीन वॉज शॉक्ड टू हियर दिस, अमीन वॉज यानी था, शॉक्ड यानी हैरान था, टू हियर दिस यह सुनकर वो हैरान था, ये क्या बात बोल रहा, 500 सोने के सिक्के। ही सेड, उसने कहा, यू मस्ट बी जोकिंग, तुम शायद जोक कर रहे हो यानी मजाक कर रहे हो। आरंट यू चार्जिंग टू मच फॉर 1 डजन, आरंट ये एक्चुअल में क्या है, आर नॉट,
है ना, ये क्या है ऐसे आर नॉट है, तो शॉर्ट में आर एंड लिख दिए। तो ये क्या होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव तो है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। आर नॉट यू चार्जिंग, क्या तुम चार्ज नहीं कर रहे हो, ऐसे हो जा रहा है। तो आर भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, ऐसे होता है। आर एंड टू चार्जिंग, चार्ज करने आने होता है दाम लगाना, शुल्क लगाना। क्या तुम टू मच यानी बहुत ज्यादा दाम नहीं लगा रहे हो, फॉर यानी के लिए 1 डजन एग, 1 दर्जन अंडे के लिए क्या तुम बहुत ज्यादा दाम नहीं लगा रहे हो। आई एम नॉट जोकिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो देखिए इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लग गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नॉट लग गया तो अब निगेटिव सेंटेंस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आफ्टर 7 years, 7 सालों के बाद, इट कॉस्ट सो मच, इट कॉस्ट, देखिए कॉस्ट ऐसी एस लग गया है, ता है ती है, सो मच, इसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है। 7 साल के बाद वो जो अंडे है ना उसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है। सेड द बिजनेसमैन, व्यापारी ने कहा कि भाई 7 साल के बाद अंडे की कीमत बहुत ज्यादा हो गई। आप देखिए अमीन सेड, अमीन ने कहा, देन प्लीज फॉरगिव मी, तब कृपया मुझे माफ कर दो, फिर मुझे माफ कर दो। आई कैन नॉट गिव यू दैट मच ऑफ मनी, आई कैन नॉट गिव, मैं नहीं दे सकता, कैन यानी सकता हूं, नॉट यानी नहीं, तो नहीं दे सकता, गिव यानी देना, यू यानी तुम्हें, दैट मच ऑफ मनी, उतने ज्यादा पैसे, दैट मच ऑफ मनी, उतने ज्यादा पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दो। वाई वॉन्ट यू गिव मी दैट मनी, तो वॉन्ट, तो ये वॉन्ट क्या है, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं, यानी नहीं गा नहीं गी, ऐसे नहीं खाएगा नहीं पिएगी नहीं, इस प्रकार से। वाई यानी क्यों, क्यों तुम नहीं दोगे, ऐसे होगा। मी यानी मुझे, दैट मनी, वो पैसे तुम मुझे क्यों नहीं दोगे। आई विल टेक यू टू द कोर्ट, आई विल, तो विल का यूज हुआ फ्यूचर टेंस, यहां पर भी फ्यूचर टेंस निगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर अफर्मेटिव सेंटेंस। आई विल टेक यू, टेक यानी ले जाना, यू यानी तुम्हें, टू द कोर्ट, मैं तुम्हें दरबार ले जाऊंगा, कहां ले जाऊंगा, दरबार ले जाऊंगा, कोर्ट ले जाऊंगा, तो कहीं ले जा रहा है, जगह का स्थान का नाम है, टू प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं। सेड द बिजनेसमैन, व्यापारी ने कहा। देन ही वेंट टू द कोर्ट, फिर वो गया, वेंट यानी गया है ना, फिर वो कहां गया, कोर्ट गया, दरबार गया, फॉर जस्टिस, जस्टिस यानी होता है न्याय। सीई हो, सी वाई हो, सी आई हो, तो ज्यादातर है ना आप उसका स उच्चारण करते, क्या करते स, तो न्याय के लिए कोर्ट गया, दरबार गया। द जज फिक्स्ड अ डेट टू लिसन टू द मैटर, तो जज ने क्या किया, जो न्यायाधीश होता है, जज फिक्स्ड यानी फिक्स कर दिया, निर्धारित कर दिया एक डेट, टू लिसन सुनवाई के लिए, टू द मैटर यानी मामला, तो मामले की सुनवाई के लिए डेट निर्धारित कर दी, फिक्स कर दिया। बोथ द पार्टीज वर आस्क्ड टू कम ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड फर्स्ट, बोथ द पार्टीज यानी दोनों पक्ष, ये पार्टी यानी क्या था, पक्ष, दोनों पक्षों को वर आस्क्ड है ना, टू कम यानी उसे आने के लिए कहा गया, ऑन अ पर्टिकुलर डेट यानी जो निर्धारित डेट था और टाइम में आने के लिए कहा गया, भाई उसी निर्धारित समय पे डेट पे तुम्हें आना है। अब क्या हुआ, ऑन द डे ऑफ हियरिंग, ऑन द डे यानी ऑन यानी पर, द डे किस दिन पर, ऑफ द हियरिंग यानी सुनवाई के दिन पर, जो सुनवाई के दिन थी उस दिन पर, उस दिन क्या हुआ देखिए। द बिजनेसमैन रीच द कोर्ट, व्यापारी रीच यानी पहुंचा, द कोर्ट यानी दरबार, इन टाइम समय में पहुंच गया, जो अंडा उधार दिया था ना वो तो समय पे पहुंच गया। बट अमीन वॉज नो हियर, सॉरी नाउ वेयर टू बी सीन, नोवेयर, सॉरी नोवेयर लिखा, नोवेयर यानी कहीं भी नहीं, उसे नोवेयर कहते हैं। लेकिन अमीन वॉज नोवेयर यानी कहीं भी नहीं था, टू बी सीन यानी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, कहीं भी दिखाई नहीं दिया, कौन, अमीन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अबाउट अ क्वार्टर टू हाफ, अबाउट यानी लगभग, क्वार्टर टू हाफ, एन आवर लेटर यानी होता है आपका क्वार्टर टू हाफ एन आवर, यानी यहां पे होता है क्वार्टर टू हाफ यानी होता है कि लगभग है ना, सवा से आधा घंटा है ना, एन आवर यानी लगभग सवा से आधा घंटा बाद, अमीन इंटर द कोर्ट, अमीन कोर्ट में प्रवेश किया, कोर्ट के अंदर आया, इन अ हेस्ट, हेस्ट यानी क्या होता है, हेस्ट यानी होता है हड़बड़ी, जल्दबाजी को हेस्ट कहते हैं, तो हड़बड़ी में कोर्ट आया। ही ऑल्सो ग्रीटेड द जज, और उसने भी, ऑल्सो ने भी, ग्रीटेड अभिवादन करना, नमस्कार प्रणाम, उसे ग्रीट करना बोलते हैं, अभिवादन किया जज का।
हेजिस्टली का मतलब क्या, जैसे हेस्ट है ना वैसे हेजिस्टली, इसका मतलब होता है हेजिस्टली यानी हड़बड़ी से, है ना, जल्दबाजी से नमस्कार किया। एंड सेट ऑन हिज प्लेस, तो सेट सीट का सेट हो गया बैठा, है ना, सीट से होता तो बैठता ऐसे आता, अपनी जगह बैठ गया। द जज आस्क्ड टू बिगिन द प्रोसीडिंग, तो जज ने आस्क्ड यानी कहा, आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, किसी कुछ काम करने के कहने को भी आस्क्ड कहते हैं। तो बिगिन या शुरू करने के लिए, प्रोसीडिंग कहना होता है सुनवाई, तो आगे की जो कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए कहा, शुरू करने के लिए कहा। एट फर्स्ट, सबसे पहले, द बिजनेसमैन सेड, बिजनेसमैन ने कहा, माय लॉर्ड मतलब मेरे प्रभु, माय लॉर्ड, आई हैव आस्क्ड अमीन टू गिव मी, आई हैव आस्क्ड, तो आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, कहना भी होता है, यहाँ पे कहा अमीन, मैंने अमीन से कहा, टू गिव मी 500 गोल्ड कॉइन्स फॉर अ डजन एग्स, मैंने 500 सोने के सिक्के 1 दर्जन सोने के लिए देने के लिए कहा। विच ही हैड बोरोड, विच यानी जिसे, ही हैड बोरोड उधार ले लिया था, है ना, लिया था, दिया था, ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म। फ्रॉम मी मुझसे 7 years अगो, यानी 7 साल पहले मुझसे जो 1 दर्जन अंडे मंगे ले गए थे उधार, उसके लिए मैंने 500 सोने के सिक्के मांगे हैं। आई एम आस्किंग हिम, मैं उससे मांग रहा हूं, दिस मच इतना ज्यादा, बिकॉज क्योंकि, दोज एग्स वे अंडे, बहुत सारे अंडे और हमसे दूर में है तो दोज का यूज करेंगे, दोज एग्स मस्ट हैव हैज्ड इनटू लिटिल चिक्स, चिक्स यानी होते चूजे, है ना, यानी जरूर, हैज्ड यानी होता है अंडे टूटना, अंडे से जो मुर्गियां निकलते हैं उसे चूजे निकलते हैं, हैज्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जरूर उसमें से छोटे चूजे निकले होंगे, क्या हुआ होगा, जरूर उसमें से छोटे छोटे अंडे निकले होंगे। दे वुड हैव बीन, ईदर हैज, दे वुड हैव बीन, वे वुड हैव बीन, वुड हैव बीन वो होते, क्या होते, दे वुड हैव बीन ईदर, या तो हैंस या तो मुर्गियां होती, है ना भाई, वुड हैव बीन कुछ होते, क्या होते, या तो वो अंडे क्या होती, मुर्गियां होती, पास में बता रहा ना है, और कॉक्स या मुर्गे, देखो क्या बोल रहा है, जो 7 अंडे मेरे से ले गया था, है ना, तो वो अंडे या तो उसमें से क्या होती, फूटकर या तो मुर्गियां निकलती, 7 मुर्गी या फिर 7 मुर्गा निकलता। द हैंस वुड हैव फर्दर लेड एग्स, द हैंस यानी मुर्गियां, वुड हैव फर्दर आगे, लेड एग्स, लेड एग यानी होता है अंडे देना, तो आगे अंडे देती, क्या करती वो, आगे अंडे देती वो मुर्गियां। दस इस प्रकार, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग यानी गुणा करना, द चेन, तो ये जो चेन है ना, ये जो श्रृंखला है कि वो मुर्गी अंडे देती, फिर उससे मुर्गियां निकलती, 7 मुर्गियां या फिर 3 मुर्गियां, फिर वो अंडे देती, फिर उससे मुर्गियां निकलती, तो ये जो श्रृंखला है वो उसको गुणा करते हैं, है ना। इफ आई हैड दोज एग्स, यदि आई हैड दोज एग्स, यदि वो अंडे मेरे पास होते, यदि वो अंडे मेरे पास होते, टुडे यानी आज, माई पोल्ट्री फार्म, मेरी पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गियों को जो रखते पोल्ट्री फार्म, वुड हैव मल्टीप्लाइड, वो क्या हो जाता, मल्टीप्लाइड यानी बहुत गुना हो जाता, बहुत गुना बढ़ जाता, मेरी मुर्गी फार्म बहुत गुना बढ़ जाता अगर मेरे पास 7 मुर्गियां रहती तो। यस हाँ, यू आर राइट, तुम सही हो, सेड द जज, जज ने कहा हाँ तुम सही बोल रहे हो, उधार में ले गया और उससे इतना इतना मुर्गी होती, ऐसा होता, ये होता, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा, तुम्हारे अंडे ले गया 7 यानी मुर्गी के अंडे। देन ही सेड, तब उसने कहा, अमीन व्हाट डू यू हैव टू से इन योर सपोर्ट, व्हाट डू यू हैव, है ना, तुम्हें क्या कहना है, टू से इन योर सपोर्ट, यानी तुम अपने सपोर्ट में तुम्हें क्या कहना है। बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, टेल बताओ, कहो, मी माई, टेल वाई वर यू लेट, टेल मी हो गया, ठीक है, टेल मी मुझे बताओ, वाई वर यू लेट टुडे, तुम आज, है ना, तुम आज देर, मतलब तुम्हें आज देरी क्यों हुई, लेट टुडे यानी तुम आज देरी से क्यों आए, ये मुझे बताओ। अमीन रिप्लाइड वेरी कूली, तो अमीन ने रिप्लाई जवाब भी वेरी कूली यानी बहुत शांतिपूर्वक, बोलते ना ठंडे दिमाग से, उसे, है ना, कूली ऐसे लिखा गया, तो बहुत ही शांत दिमाग से उसने जवाब दिया। एक्चुअली वास्तव में, असलियत में, एट होम यानी घर पर, आई हैव सम बॉइल्ड, बॉइल्ड है ना, बॉइल्ड यानी उबला हुआ, बीन सीड, आई हैव मेरे पास है कुछ उबले हुए, बीन सीड्स यानी होता है ना सेम के बीज, उसे बीन कहा जाता है, तो मुझे मेरे पास कुछ सेम के उबले हुए बीज है। आई गॉट लेट एज आई वॉज
सॉविंग दैम, है ना, आई गॉट लेट, मुझे लेट हो गया, एस क्योंकि आई वॉज सॉविंग, सॉविंग यानी सॉ बोलते हैं, सॉ यानी बोना, तो मैं बो रहा था, दे मैंने उन्हें, बोल रहे मैं उबले हुए सेम के बीज को बो रहा था, इसलिए मुझे लेट हो गई। आई होप देयर विल बी अ गुड कल्टिवेशन ऑफ बीन्स नेक्स्ट ईयर, आई होप मैं उम्मीद करता हूं, है ना, देयर विल बी तो होगा, गुड कल्टिवेशन यानी बहुत, कल्टिवेशन का मतलब होता है खेती, कि बहुत अच्छी खेती होगी, ऑफ बीन्स नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष, तो बोल रहे हैं कि भाई उबले हुए सेम के बीज को मैंने बो दिया है और शायद बहुत अच्छी खेती होगी, मुझे उम्मीद है। यू फूल ऐसे बोलते हैं तुम मूर्ख, है ना, सेड द जज अमेजिंगली, अमेजिंगली यानी हैरानगी से अमेजिंगली बोलते हैं, तो जज ने कहा कैन एवर अ बॉइल्ड बीन बी कल्टिवेटेड, कैन यानी सकता है, एवर यानी भी, अ बॉइल्ड बीन उबला हुआ सेम, बी कल्टिवेटेड यानी क्या कभी उबला हुआ सेम की खेती हो सकती है, वाई नॉट क्यों नहीं, योर ऑनर, है ना, योर ऑनर मतलब होता है ऑनर लिखा हुआ है, तो हम जज को योर ऑनर बोलते हैं, क्यों नहीं हो सकती उबली हुए सेम से खेती, व्हेन जब, बॉइल्ड एग्स उबले हुए अंडे, कैन बी हैज्ड इनटू हैंस, कैन बी हैज्ड यानी वो टूट सकते हैं, इनटू हैंस यानी मुर्गियों में, एंड कॉक्स और मुर्गे में, बोल रहे जब अंडे टूटकर मुर्गी और मुर्गों में बदल सकते हैं, अंडे में मुर्गी और मुर्गियां निकल सकती है, तो उबले हुए, है ना, कौन से अंडे से, उबले हुए अंडे से जब मुर्गियां निकल सकती है जो बता रहा है, तो भाई उबले हुए सेम से क्यों अच्छी खेती नहीं हो सकती है, वाई नॉट बॉइल्ड बीन्स बी कल्टिवेटेड, क्यों नहीं हो सकता है, रिप्लाइड अमीन, अमीन ने जवाब दिया। द बिजनेसमैन हैंग्ड हिज हेड, अब जो व्यापारी था उसने हैंग्ड हिज हेड अपना सिर लटका लिया, इन शेम, शेम यानी होता है शर्मिंदगी से, क्योंकि भाई उसने तो उबले हुए अंडे दिए थे ना, नॉर्मल अंडे नहीं थे, उबले हुए अंडे दिए थे। एंड ट्राइड टू फ्ली फ्रॉम देयर, और कोशिश की, टू फ्ली, फ्ली यानी होता है भाग जाना, उसे फ्ली बोलते हैं, फ्रॉम देयर वहां से रफू चक्कर होने की उसने कोशिश की। हैविंग लिसन टू द होल स्टोरी, हैविंग लिसन यानी सुनकर, पूरी कहानी सुनकर, द जज गेव हिज जजमेंट, जज ने गेव यानी दिया, हिज जजमेंट यानी अपने निर्णय दिया, इन फेवर ऑफ अमीन, अमीन के पक्ष में, फेवर यानी उसके पक्ष में, हैंस इसलिए, विथ हिज इंटेलिजेंट, विथ हैंस यानी क्योंकि, विथ हिज इंटेलिजेंट अपने बुद्धिमानी से, अमीन वन द केस, वन है ना, विन का वन हो गया, अमीन ने केस जीत लिया था, है ना, क्या कर लिया था, जीत लिया था, तो हैंस यानी इसलिए, इसी कारण से, अतः, इस तरीके से, इसका ऐसे हैंस बोलते, तो इस तरीके से अपनी बुद्धिमानी से अमीन ने जो केस था उसे क्या कर लिया था, जीत लिया था। तो आपने देखा यहाँ पे किस प्रकार से इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बहुत ही अलग टाइप की स्टोरी थी, और बहुत सारे नए नए वर्ड्स हमने सीखा यहाँ पे। तो जैसे हैज्ड लिखा हुआ है, हैच यानी होता है अंडे जो फूटता है ना, उसे हैच कहते हैं, तो और बहुत सारे नए नए वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा। इसके अलावा जो टेंसेस की यहाँ पे आपको जानकारी में, सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण के साथ हमने यहाँ पे वर्ड्स को, एक एक वर्ड को पढ़ा, हर एक वर्ड की मीनिंग जानी, ग्रामर का जो पार्ट था वो हमने यहाँ पे कवर किया, वर्ब्स के फॉर्म हमने देखा कौन कौन से क्या क्या है। तो इस प्रकार से पूरे डिटेल में इंग्लिश में स्टोरी हमने यहाँ पे ट्रांसलेट की है। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब डेली ही ऐसे आपको नए नए प्रकार के वीडियो मिलेंगे, स्टोरीज भी मिलेगी, ग्रामर भी मिलेगी, स्पोकन इंग्लिश की कुछ क्लासेस भी लाने वाला हूँ। तो यदि आपको क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और सभी स्टोरी की PDF मेरे पास है, अभी मैं इसको आपको इंस्टाग्राम में आप जाएंगे, टेलीग्राम में जाएंगे, विष्णु ATP सर्च करेंगे, वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा सभी PDF फ्री में। डाउनलोड करके आप लोग फिर से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए कि आप लोग कितना ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। क्योंकि मैं बाहर था तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल पाया, तो पूरे मेरे फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का साल बहुत ही अच्छा गुजरे, आप सभी की जो मनोकामना है सभी पूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत आपका दिन शुभ रहे।